से। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें सीडो को दिखाया था जो कि अपने स्कूल से लौट रहा होता है और वो कहने लगता है कि माना को आज करी खानी थी तो मुझे कुछ सब्जियां लेनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा तूफान चला आता है। असल बात यह है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो रहा था। अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर सीडो बेहोश हो जाता है और जब वह अपने होश में आता है वो नोटिस करता है कि उसके सामने सभी घर और दुकान तबाह हो चुके थे। और उसके बाद वो फिर से एक चीज़ को नोटिस करता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका होता है उस शहर के बीचों बीच। और इसके साथ उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है बिना कपड़ों के। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर माना कह रही होती है मैं घर आ गई। और तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके बड़े भाई मतलब सीडो भी घर आ चुका है। और उसके साथ वो कहता है आज तुम जल्दी घर आ गए, क्या बात है। और तभी वो अपने आंखों के सामने एक लड़की को नोटिस करता है जो कि उसके बड़े भाई का ही कपड़ा पहना हुआ था। और तभी सीडो कहने लगता है माना सुनो, असल में तुम ये सोच रही हो ये वैसा नहीं है। और तभी माना कहने लगती है कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं तुम्हारे सपोर्ट पे हूँ। और अगले सीन में जहाँ पर सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता है सीडो इस लड़की के बारे में। और तभी माना कहती है क्या तुम्हारा मतलब ये लड़की उस ब्लास्ट वाली जगह पर थी। और तभी सीडो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया। और तभी माना कहती है तो असल में मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आती हूँ। और तभी जब माना उसके लिए कुछ कपड़े लाने जाती है तभी अचानक से वो जो लड़की थी वो चमकने लगती है। और इसी के साथ उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल चेंज होकर माना के एक मिडिल स्कूल ड्रेस के ऐसा हो गया था। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर ये चीज़ को देख के माना और सीडो वो दोनों ही बहुत ही शौक में थे। और हमें दिखाया था जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वगैरह खड़े हुए थे। और उसके बाद हमें दिखाया था वो जो लड़की थी वो कहने लगती है आखिरकार मैंने सारी किताबें पढ़ ली, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। और तभी सीडो कहता है वाह तुमने तो कुछ ही मिनटों के अंदर जापानी सीख ली। और उस टाइम पर माना कहती है हाँ ये तो बहुत सरप्राइजिंग की बात है। और तभी सीडो कहता है कोई बात नहीं, तुमने माना से तो अच्छा पॉपुलर वर्ड को जापानीज का प्रोनाउंसिएशन किया है। जिसको देखते हैं माना कहती है क्या कहा फिर से कहना। और उसके बाद सीडो कहता है कुछ नहीं। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर माना उसे पूछने लगती है असल में मुझे लगता है कि तुम कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं हो। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि असल में मुझे कुछ याद नहीं। जिसको देखते माना कहती है बड़े भाई मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी झूठ बोल रही है। और तभी वो कहने लगती है मुझे बस इतना याद है कि कुछ एक्सप्लोजन्स के वजह से मुझे पकड़ने के लिए 2 आदमी और एक लड़की मेरा पीछा कर रहे थे। और तभी माना कहने लगती है एक्सप्लोजन और तुम्हें पकड़ने के लिए। और तभी सीडो कहता है क्या तुम ठीक हो, यदि तुम्हें याद नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं, तुम शांति से बैठ सकते हो, जब याद आए तो मुझे बता सकती हो। और तभी माना कहती है बड़े भाई तो तुम इस लड़की के साथ क्या करने वाले हो। और तभी सीडो कहता है मैं क्या करने वाला हूँ, इसका क्या मतलब हो रहा है। असल में हम लोग को इस लड़की की केयर और इसकी मदद करना चाहिए। जिसको सुनते हुए माना कहने लगती है मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई बुरी इंसान है। असल में अभी के टाइम पे मेरे मॉम और डैड भी बाहर गए हुए हैं और वो यहाँ पर आते भी नहीं हैं, तो असल में हम लोग का नाम पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और तभी सीडो कहता है मेरा नाम है ताकामिया शिंजी और मेरे साइड में जो लड़की खड़ी हुई है ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है ताकामिया माना। और उससे वो उनका नाम पूछती है लेकिन वो लड़की कहती है कि असल में मुझे मेरा नाम याद ही नहीं है। जिसकी वजह से माना कहती है लेकिन हम तुमको क्या करके बुलाएंगे। और उस टाइम पे सीडो सोचने लगता है कि हाँ ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और सीडो कहने लगता है कि हमको इसको एक नया नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद सीडो कहता है इसका नाम मियो कैसा रहेगा। असल में ये हमको मई महीने की 30 तारीख को मिली थी तो इसलिए हम इसका नाम मियो रख सकते हैं। जिसको सुन के वो लड़की बहुत ही खुश लग रही होती है। और उसके साथ ही माना कहती है तो आज से तुम्हारा पूरा नाम है ताकामिया मियो, तुम आज से हमारी फैमिली मेम्बर हो। और उस टाइम पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था एलियट को और वेस्टकोट को, जहाँ पर एलियट कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की ठीक होगी। और उस टाइम पर हमारे सीडो और मियो वो दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर सीडो एक टेडी बियर को मियो के लिए जीतने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद वो उस टेडी बियर को मियो को गिफ्ट देता है और कहता है ये लो, जहाँ पर मियो कहती है ये मेरे लिए। और तभी सीडो कहता है क्या तुमको ये पसंद नहीं। और तभी मियो कहती है पसंद का मतलब जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसको पसंद कहते हैं ना।
तो मुझे ये जो टॉय है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और असल बात ये है कि मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीडो कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ एक डेट पे चलोगी। असल में वो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो अपने आईने के सामने ये सब कह रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके पीछे अचानक से मियो चली आती है और कहती है, सिन तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं। और तभी सीडो कहता है, नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और तभी हमारे मियो कहने लगती है, चलो हम लोग एक डेट पे चलते हैं। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, माना कहती है, क्या तुम दोनों एक डेट पे जा रहे हो। और तभी वो कहने लगती है, हाँ एक डेट पे तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक डेट कैसी होती है। और अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर वो कहने लगती है, मुझे इस बारे में तुमसे कुछ जानना है और सिन के बारे में भी कुछ जानना है। और तभी माना कहती है, तो तुम दोनों करीब आ रहे हो, मैंने सही कहा ना। और तभी मियो की शर्माने लगती है और कहती है, शायद से मुझे इस बात से खुशी भी हो रही है और कुछ अजीब सा लग रहा है। और उसके साथ ही माना कहती है, तो ठीक है चलो मैं तुम्हें डेट के लिए प्रिपेयर करती हूँ। और इस जगह पर एंट्री होती है हमारी कोतरी, जहाँ पर इस टाइम लाइन में इसका नाम है हारुको होमुरा, जो कि माना की बेस्ट फ्रेंड है। और तभी माना मियो को समझाती है, असल में ये फैशन के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानती है, इसलिए मैंने इसको बुला लिया। वो तुमको अच्छी तरीके से तैयार कर सकती है डेट के लिए। जहाँ पर हमारी हारुको या कोतरी कहने लगती है, वाह कितनी खूबसूरत लड़की है, मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छी तरीके की ड्रेस है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर सीडो डेट के लिए तैयार हो चुका होता है और उसके पास हमारी मियो चली आती है, जिसको देखते हुए सीडो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता। और तभी मियो कहती है, क्या मैं डरावनी लग रही हूँ। और सीडो कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत ही क्यूट से लग रही हो। और तभी इस बात को सुन के हमारी जो मियो थी वो ब्लश करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक समुद्र के किनारे घूमने आए थे। और उसके साथ ही हमारे मियो और सीडो वो दोनों समुद्र के अंदर पानी से खेलने लगते हैं। और उसके साथ ही वो दोनों बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होते हैं अपने डेट को। और उस टाइम पे जब मियो गिरने वाले होते हैं, सीडो उसको पकड़ लेता है और तभी मियो सीडो को गले लगा लेती है। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर हमारी मियो सीडो को किस करने के लिए शायद से कह रही थी। तभी अचानक से सीडो भी अपने मतलब बोल सकते हो कि इमोशन में चला आता है। और जब वो किस करने वाले होते तभी अचानक से मियो को छींक आती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर डेट खत्म हो गई, वो दोनों घर को लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से मियो को किसी के यहाँ पर होने की आवाज़ होती है और वह अपने सामने नोटिस करती है, उसके सामने वेस्ट कोट एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है उसको घूरते हुए। और तभी अचानक से मियो वहाँ से भागने लगती है सीडो के साथ। और तभी उनके सामने DEM का जो स्टाफ वगैरह थे वो उसके सामने चले आते हैं और तभी उनको दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको देखते हुए मियो कहने लगती है, सिन मुझे पकड़ लो। और उसके साथ ही जो मियो थी वो सीडो को पकड़ते हुए उस ब्रिज से नीचे को छलांग लगाती है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे लैंडिंग करते हैं। और उसके साथ ही वो सीडो के हाथ में कुछ चोट भी लग जाती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर छुपे हुए थे। सीडो कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, जिसकी वजह से जो मियो थी वो अपने हीलिंग को यूज करते हुए उसके हाथ को हील कर लेती है। और अगले सीन में मियो कहने लगती है, शायद से वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और तभी सीडो कहने लगता है, वो सभी लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछा कर रहे थे। और तभी मियो कहने लगती है, तुम्हें याद ही होगा मैंने तुमको कहा था कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। और तभी सीडो कहने लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मिस्टीरियस पावर है, आखिरकार तुम तो मेरी फैमिली के एक मेंबर हो, मैं तुम्हारे साथ आखिर दम तक रहूँगा। और उसके बाद वो कहने लगते, चलो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों जब बाहर निकलते हैं उनके सामने और कोई नहीं, हमारे एलोट या जिसको हम लोग जानते हैं ऊट्समैन के नाम से, वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। और तभी मियो कहने लगती है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमको क्यों मारना चाहते हो। और तभी वो कहने लगता है कि क्या तुम सीरियस हो, असल में बात ऐसी है कि क्या तुम उस लड़के के साथ खुश हो। और तभी इस बात को सुन के ही मियो कहने लगती है, हम लोग खुश कैसे हो सकते हैं, तुम लोग हमारे पीछे पड़े हो। और तभी एलोट कहता है कि असल में मैं अभी के बारे में बात नहीं कर रहा। और इस बात को समझते हुए मियो कहती है, हाँ मैं इस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसको देखते हुए एलोट कहता है कि तो ठीक है भाग जाओ, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। इस बात को सुन के वो दोनों ही बहुत शौक हो जाते हैं। और तभी एलोट कहता है कि जल्दी भागो, नहीं तो वो सभी लोग आ जाएंगे।
और आखिरी में एलोट कहता है, लड़के तुम इस लड़की का ध्यान रखना कुछ भी हो जाए। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो और मियो वो दोनों ही एक गली के अंदर भाग रहे होते हैं और उस टाइम पे उनके सामने वेस्टकोट और उसका बॉडीगार्ड चले आते हैं। और तभी वेस्टकोट कहने लगता है कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। और तभी सीडो कहता है, मैं उसको तुम्हें नहीं देने वाला कुछ भी हो जाए। और तभी वेस्टकोट कहता है, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना, मैंने सही कहा, और तुम चाहते हो कि छोटी बहन तुम्हारे पास सही सलामत आ जाए तो उसको मुझे दे दो। और तभी सीडो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि वो तुम्हारे पास है। और तभी वेस्टकोट कहता है कि असल में उसका नाम शायद से कुछ माना था, मैंने सही कहा। और तभी मियो कहती है, तुम्हें माना को लौटाना होगा। जिसको देखते हुए वेस्टकोट कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे पास आ जाओ और मैं माना को लौटा दूंगा। जिसको देखते हुए माना इस शर्त पे राजी हो जाती है। और जहाँ पर वो कहने लगते तुम्हारे साथ बिताए हुए हर वो पल बहुत ही खुशियों भरा था, लेकिन इतने तक ही था हमारे साथ। और इसके बाद मियो उनकी तरफ जाने लगती है और उसके साथ ही हमारे सीडो अचानक से मियो का हाथ पकड़ते हुए उसको वहाँ से ले जाने लगता है। और सीडो कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है तुम उनके पास जाने के बाद वो उनका प्रॉमिस रखेंगे, वो मेरी बहन को और मुझे मार भी सकते हैं। और तभी अचानक से सीडो को एक गोली आके लगती है और उसी समय सीडो नीचे गिर जाता है। और जिसको देखते हुए जो मियो थी वो पूरे शौक में चली आती है, जहाँ पर वेस्टकोट कहता है, एक्चुअली मैं अपने वादे को पूरा निभाने वाला था। और उसके साथ ही सीडो का धीरे धीरे लाइफ स्पॉन भी ख़त्म होते जाता है। जिसको देखते हुए जो मियो थी वो अपनी इन्वर्स फॉर्म या पूरे पावर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और उसके साथ ही मियो कहने लगती है, ये सब मेरी गलती है, नहीं तो ये सब कभी होता नहीं, मुझे माफ़ कर देना सीडो। और उसके साथ ही वो सीडो को किस करती है और वो कहने लगते हैं, मैं सब चीज़ों को फिर से बनाऊंगी। और उसके साथ ही वो सीडो को अपने गर्भ या अपने पेट के अंदर पालने लगती है और वो बोलती है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगी। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा एपिसोड 4 का स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मैंने सही कहा ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।